हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिंदास होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी सबने, डांसर्स एंड सिंगर्स। सो एक और वीडियो इसलिए कि कुछ चेंजेस आए हैं इवेंट में। सो अभी हम लोग वेदर के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा मे भी हो सकता है ठंडा रहे, तो इसलिए टाइमिंग जो है वो 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। 8 बजे से लेके अभी क्या 9 बजे रहेगा, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे वहाँ पहुँचना है, ठीक है। एंड गेट से, मेन गेट से पहले ही आपको आपके एंट्री पासेस वगैरह मिल जाएंगे। एंट्री पासेस, कैंडिडेट के एंट्री पासेस सबके फ्री थे, ठीक है। तो हर कैंडिडेट को जो है एंट्री पास वहाँ पे मिलेगा। एक एंट्री पास आपके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि आपने रिव्यूज डाले उन सबको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, मतलब 2 लोगों की एंट्री जो है वो फ्री है, ठीक है। एंड उसके बाद जो एंट्रीज, कुछ लोगों ने एंट्रीज कराई, क्रिसमस पे ऑफर चल रहा था तो कुछ लोगों ने बुक किया था, ठीक है। उसके बाद अब जितनी भी एंट्रीज होंगी, हाँ, जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं वो पेड एंट्रीज जो होंगी वो वहाँ पे ऑन द स्पॉट होंगी, ठीक है। सो उसके जो चार्जेस रहेंगे वो 200 पर पर्सन रहेगा। मतलब आपके साथ एक कैंडिडेट, अगर मैं डांस करने आया हूँ, मेरे साथ मेरी मम्मा हैं, तो हम दोनों का फ्री है। अब मम्मा के साथ कोई और आते हैं तो उनके 200 पर कैंडिडेट आपका एंट्री चार्ज रहेगा। वो एंट्री चार्ज एक ही बार लगता है, जो कि तीनों दिनों के लिए वैलिड रहेगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि हर दिन आपको नहीं देना है, ठीक है। सो 200 रुपीज़ 3 डेज के लिए वैलिड रहेगा, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप एंटर करोगे अपना ऑडिशंस, गेट ओपन होंगे, देन आप अंदर जाएंगे। गेट ओपन के बाद आपको अलग अलग रूम्स मिलेंगे, चेंजिंग रूम, ग्रीन रूम मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें बॉयज़ का अलग रहेगा, लाइक फर्स्ट फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है वो बॉयज़ के लिए है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर जो है वो गर्ल्स के लिए है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने चेंजिंग रूम रखे होंगे वहाँ पे, ठीक है। देन वहाँ पे आप चेंजिंग रूम में, अपने अपने चेंजिंग रूम में जाएंगे। बाहर से लिखा होगा कि लाइक डीडी हाट कैसा है, गंगोली हाट कैसा है, मुंशियारी इधर आएगा, खटीमा इधर, बनबसा इधर, धारचूला इधर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत। उस तरीके से आपको रूम्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मिलेंगे। तो वहाँ पे जाके आपको आपका चेंज करना है। देन उसके बाद आपको अपने जो गाने हैं वो रेडी रखने हैं, एंड वो सॉन्ग्स आपके फ़ोन में होने चाहिए। फिर उसके बाद आप स्टेज पे आएंगे, अपने अपने जहाँ जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे स्टेज बना होगा, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने अपने स्टेज की तरफ जाना है, ठीक है। एंड आपके जो पेरेंट्स हैं वो उस ऑडिटोरियम में जाएंगे। तो बाकी हमारे 2 से 3 वहाँ पे ऑडिटोरियम आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग एक स्टेज बनाया गया है, ठीक है। तो आपको अपने अपने स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है। एंड पेरेंट्स वहाँ पे अपना आराम से देख सकते हैं, बिंदास अपना वीडियोस बना सकते हैं। एंड बाहर फूड स्टॉल्स वगैरह लगे गए हैं, टी स्टॉल्स लगे होंगे, आप वहाँ पे भी अपना कर सकते हैं। कैंपस अगर आफ्टर उनके हॉलीडे के बाद, छुट्टी के बाद अपन क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कैंपस आप देख सकते हो, वो चीज़ें भी रहेंगी। बाकी पेरेंट्स जितने भी आ रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स साथ में आएंगे, वो चीज़ें ध्यान रखें कि अपने बच्चे, जो भी आपके साथ छोटे बच्चे हैं, सभी लोग डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है। इफ़ अगर हम लोग बाहर आ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से करें। और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का रहेगा कि आपकी जो टाइम लिमिट्स आपको दी गई हैं, अगर 2 मिनट सोलो है तो 2 मिनट रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सॉन्ग्स की ऑडियो क्वालिटी आप अच्छे से चेक कीजिएगा, सॉन्ग्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने एक लाइक हमारे जो है ऑडियो इंजीनियर भी हैं, उनका नंबर भी हम लोग डाल देंगे, राइट। तो आप उनसे इफ़ अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा गाना बनाना है और अच्छा ऑडियो करना है, देन उनसे आप ले सकते हैं। पेड सर्विस रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। इफ़ अगर आपको लग रहा है कि आपका सॉन्ग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, या हम आपको मिक्स करके कुछ बनाने गए, तो वो नंबर हम लोग डाल देंगे सभी ग्रुप में। आप वहाँ से उनको आप अपना गाना भेज के उनसे सही करवा सकते हैं। बाकी मेकअप आर्टिस्ट के भी हम लोगों ने डाल दिए हैं, आप उनसे पेड सर्विसेज हैं, आप उनसे ले सकते हैं। एंड ड्रेसेस के भी हम लोग डाल देंगे, इफ़ अगर किसी को ड्रेस चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। स्टिल गर्ल्स एंड बॉयज़, इसमें हमारा कोई वो नहीं होता है, हम जस्ट आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट ने बोला कि सर हमें सॉन्ग्स एडिट करवाना है, किससे करवाएं, हमें मेकअप करवाना है, किससे करवाएं, हमें ड्रेसेस का करना है, ड्रेसेस रेंट पे मिलेंगी कि नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने ये सर्विस रखी है। बट उसका हमारे से कोई, हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। हाँ, तो आपको खुद उनसे सर्विस लेनी है, अच्छी है बुरी है वो हमें नहीं पता है, वो आपको उनसे लेना है, ठीक है। बाकी वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इसीलिए हम लोग, हमारी तरफ से वो इसीलिए वो हैं, तो इसलिए हम लोगों ने डाला है। बट सारी चीज़ें आपको क्रॉस चेक करके करना है, राइट। एंड सॉन्ग्स आपके अच्छी क्वालिटी में होने चाहिए, दिए गई टाइम लिमिट्स पे दिए जाने चाहिए, ठीक है। एंड उसके अलावा गर्ल्स एंड बॉयज़, USDSC के जो ऑडिशंस है, उत्तराखंड स्कूल डांस एंड सिंगिंग चैंपियनशिप के हर डांसर्स के जो ऑडिशंस है वो 3 जनवरी को होंगे, ठीक है। एंड सिंगर्स जो हैं, भले वो USDSC के हैं, भले ही वो ODSC के, वो आएंगे 4 जनवरी को। सो जो दूर से सिंगर आ रहे हैं ना, उनके लिए एक चीज़ है कि आपका एक दिन बच जा रहा है, ठीक है। आप जो ट्रेवल करेंगे वो 3 को करेंगे, आपका ऑडिशन 4 को होगा। इफ़ अगर आप सेलेक्ट होते देन आप 5 को अपना फिनाले देंगे, देन उसके बाद सब लोग घर जाएंगे, ठीक है। तो सारे सिंगर्स
भले ही वो यूएसडीएससी के हैं, भले ही वो ओडीएससी के हैं, वो सारे सिंगर्स जो है 4th को ऑडिशन देंगे। एंड यूएसडीएससी के डांसर्स जो है वो 3 को देंगे। एंड ओडीएससी ओपन डांस एंड सिंगिंग चैंपियनशिप में जो डांसर्स है वो 4th जनवरी को ऑडिशन देंगे। एंड 5 जनवरी को आपका फिनाले रहेगा। सो 4th को हमारा सुबह अनूप सर का वर्कशॉप है, देन उसमें मे बी पंजाब वालों का वर्कशॉप रहेगा। एंड फिनाले के दिन सुबह नेपू सर का वर्कशॉप रहेगा जो कि पेड है, उसमें कुछ सीट्स रह गई हैं। जो जिन जिन का ऑडिशन मतलब अपना रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वर्कशॉप के लिए, आप ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट है थोड़ा, फिर उसके बाद नहीं हो पाता डिस्काउंट, तो आप उनका वर्कशॉप पेड वर्कशॉप ले सकते हैं इफ़ अगर आप लेना चाह रहे हो। एंड मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे डांसर बनना चाहते हो तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना सीट बुक कर सकते हैं इससे पहले कि फिर वो पैक हो जाए। क्योंकि अनूप सर का वर्कशॉप तो ग्राउंड में है, वहाँ पे अनलिमिटेड सीट्स होती हैं, बट नेपो सर का वर्कशॉप में भी हमारा जो है हॉल में रहेगा, तो वहाँ पे सीट्स लिमिटेड होने वाली है। सो आपको ये भी ध्यान देना है डांसर्स। एंड सिंगर्स जो है सारे सिंगर्स 4th जनवरी को आएंगे। टाइमिंग हम लोगों ने मौसम के हिसाब से 1 घंटा हमने बढ़ा दिया है, ताकि जो आसपास की टेरिटरीज के हैं वो लोग अप डाउन कर सकते हैं। देखिए फालतू खर्चा नहीं करने का है। जो भी रामनगर से आ रहे हैं, किच्छा से आ रहे हैं, रुद्रपुर से आ रहे हैं, तो बच्चे बहुत कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें भी स्टे करना है, हमें स्टे। आपको क्यों स्टे करने का है, मतलब क्यों अपना पैसा वेस्ट करने का, राइट। इफ अगर आप इधर से रुद्रपुर से आ रहे हैं तो आप अप डाउन कर सकते हो 40 किलोमीटर से। इफ अगर आप रामनगर से आ रहे हैं 40 किलोमीटर से, है ना, आप आराम से कर सकते हो। इफ अगर आप भवाली से आ रहे हो अप डाउन कर सकते हो, है ना, किच्छा से अप डाउन कर सकते हैं। नैनीताल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज पहाड़ी इलाका है, कभी कभी बसेस लेट होती है, सब चीज़ें। तो बाकी लोग करो स्टे, जो अल्मोड़ा से आ रहे हैं, रानीखेत से आ रहे हैं, धारचूला से बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, वो लोग स्टे करो। एंड हल्द्वानी के डांसर्स एंड सिंगर्स तो अप डाउन कर सकते हैं। सो जहाँ पे पैसा बचता है बचाइए, राइट, बेफालतू मत लगाइए। इससे अच्छा कि आप वर्कशॉप्स पे लगाइए, वर्कशॉप्स पे आप अपना सीखेंगे तो सही कुछ। सो डांसर्स ये चीज़ है। एंड उसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सभी डांसर्स के लिए, सोलो ड्यूट, सोलो में तो चलेगा कि सोलो में बहुत कंटेस्टेंट्स है डांसर्स, बट हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा था ग्रुप एंड ड्यूट के लिए। बिकॉज हमारे पास कैसा ग्रुप, बहुत लिमिटेड ग्रुप्स होंगे जो सिलेक्ट होके आ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मेरे पास अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो उसमें क्या है कि वो तीनों ही ग्रुप ऑलरेडी विनर है। विनर इन द सेंस कि वो पार्टिसिपेशन विनर है, क्योंकि हमें 3 जो एक डिस्ट्रिक्ट से 3 विनर निकालने हैं, राइट। सो वहाँ पे क्या है, वो ऑलरेडी विनर ही हो गए। वो अगर कॉम्पिटिशन फाइट नहीं भी करेंगे तब भी वो विनर हो गए ना। बट उसमें जजेस का कहना ये है कि वो विनर ऐसे नहीं बन सकते कि आया और बुलाया और ट्रॉफी दी और चले गए, ऐसा नहीं। सो वहाँ पे आपका मार्क्स क्राइटेरिया लगता है सभी डांसर्स का, जितने भी डांसर्स हैं, यूएसडीएससी हो भले ओडीएससी हो, आपका जो पासिंग मार्क्स होगा ना सेमीफिनाले में, इफ अगर आप 50 में से 45 से ऊपर लेके जाते हो देन आप जो है फिनाले में जाएंगे। ये चीज़ें सभी डांसर्स के ऊपर अप्लाई रहेगी, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका एग्जाम है फॉर एग्जांपल, उसमें से आपको 45 लेके आना है, देन तब आप जाके फिनाले में जाएंगे। इन केस फॉर एग्जांपल किसी भी ग्रुप का, ड्यूएट का या सोलो का 45 नहीं आता, 44 भी रह जाता देन तब भी वो नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आए हो तो अगर 3 ग्रुप है तो 3 को हमें ट्रॉफी देने का ही है, क्योंकि वो देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाता है गर्ल्स एंड बॉयज। सो इसलिए ट्रेनर्स ने, हमारे जो जजेस, हमारी जो ज्यूरी है, उन्होंने यही बोला कि ऐसा ट्रॉफी देने का कोई फायदा नहीं है जिसमें फाइट ना हो ना, जिसमें कंपटीशन ना हो। सो इफ अगर आप 45 से ऊपर नंबर लेके आते देन आप ट्रॉफी डिजर्व करते, देन आप फिनाले में भी जाएंगे। बट इफ अगर आप 45 से नीचे हैं देन फिर वो ट्रॉफीज नहीं जाएंगी, ठीक है। फिर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट जाएंगे कि आपने पार्टिसिपेट किया है, बट वैसा वाला नहीं हो पाया जो चीज़ें फिनाले में होना चाहिए, सेमीफिनाले में होना चाहिए, राइट। सो आई होप कि आप लोग समझ गए हो। एंड ये वीडियो मैं बार बार इसलिए बनाता हूँ बिकॉज 700-800 कैंडिडेट्स हैं, सबको एक बार में नहीं जाता है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, बिंदास अपन बात कर रहे हैं, राइट। सो ये ऐसी भाषा जो आराम से हम लोग सब समझ जा रहे हैं, ठीक है। बच्चा भी समझ रहा है, बड़े भी समझ रहे हैं, बुजुर्ग भी समझ रहे हैं। कोई डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता है कि मेरी इस भाषा में आपको समझ में ना आए, राइट। सो अपन आराम से समझते इस वीडियो को, बार बार आप वीडियो देख लो कि ये चीज़ें मैंने किस हिसाब से समझाई हैं कि आपका 50 में से 45 मार्क्स होना चाहिए, 50 में से 45 मार्क्स होना चाहिए, देन आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई होगे। अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं कि ट्रॉफी मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। एंड बिकॉज सोलो में तो बहुत डांसर्स है, तो सोलो में कैसा है कि आप लोग को सोलो में हो जाएगा, 45 वाले होंगे, बट ग्रुप में ऐसा बहुत कम चांसेस है बिकॉज ग्रुप। एंड कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास जूनियर सिंगर्स ही नहीं है, ठीक है। तो 1-2 सिंगर्स होंगे गिनती के, तो वो 1-2 तो मतलब विनर हो गए, है ना। तो बट उसके लिए भी मार्क्स क्राइटेरिया यही रहेगा सिंगर्स के लिए भी, राइट। क्योंकि कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सिंगर जूनियर है ही नहीं, मतलब सारे सीनियर ही सीनियर सिंगर हैं,
ठीक है। तो वहाँ पे भी ये ध्यान दे रहे हैं, एक दो होंगे तो वो ऑलरेडी विनर्स हुए आने को, तो बट उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको लिखत में भी दे दूंगा, आप उसको भी पढ़िए एंड अच्छे से समझिए। बाकी फिर भी 31 को आपको फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, आप वो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल जो जो आपके साथ आ रहे हैं आप उनके साथ भी सर्कुलेट करिए। एंड बाकी जो जो जिस जिस सिटी से आ रहा है, आपको हम लोगों ने ग्रुप में लिस्ट डाला हुआ है, आप लोग एक दूसरे के साथ में भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बागेश्वर एक एग्जाम्पल लेते हैं, बागेश्वर से अगर 20 कैंडिडेट आ रहे हैं तो 20 कैंडिडेट अपना एक कुछ पर्सनल बुक करके, ताकि आपको आने जाने में डिफिकल्टीज ना हो, आपका खर्चा जो है वो डिवाइड हो जाए, ऐसा कुछ बुकिंग करके आप आ सकते हैं। क्योंकि अकेले अकेले आएंगे तो वो मे बी कॉस्टली सबको पड़ता है, इफ़ अगर अपने आप पर्सनल व्हीकल नहीं है। अगर पर्सनल है तो फिर तो बिंदास आप लोग आ सकते हैं। बट बहुत फैमिली मेम्बर्स को ऐसा डिफ़िकल्टीज आता है, तो आप लोग जो है एक दूसरे से बातचीत करके अपना पर्सनल कुछ बुक करके आ सकते हैं। देन यहाँ पे आपको फैसिलिटी रहेगा कुछ लोगों को कि हमारा आपको लोकल में जो है बस का सर्विस मिलेगा, बाहर का नहीं। हाँ, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। एंड बाकी विनर्स जो होंगे वो फिनाले तक रुकेंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के विनर्स होंगे वो फिनाले तक रुकेंगे। आपको ट्रॉफीज फिनाले में सेलिब्रिटीज़ के हाथों ही मिलेगा, मतलब 3 से लेके 5 तक आप लोग को रुकना है, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, ठीक है। सो 150+ विनर्स होंगे, मज़ा आने वाला है। बाकी मौसम के ऊपर भी है कि ठंडा होगा या ठीक ठाक होगा, वो आप लोगों ने देखना है। उसके अलावा बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दोबारा से आएंगी, वो आपने फॉलो करना है। सोलो का जो रहेगा वो 2 मिनट रहेगा, दोनों कंपटीशन USDS इन ODSC। ड्यूएट में आपका 2 मिनट रहने वाला है, ग्रुप में आप 3.5 मिनट तक कर सकते हैं, 3 मिनट से 3.5 मिनट मैक्सिमम आपको करना है। एंड फोक डांस में भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। एंड इफ़ अगर आप में से कोई फोक सिंगिंग कर रहा है तो वो प्लीज़ मेरे को मैसेज करें, क्योंकि कुछ चेंजेस आए हैं फोक सिंगिंग में। इफ़ अगर कुछ आप कर रहे हैं तो मुझे बताइए। वैसे जहाँ तक ये सब लोग बॉलीवुड या फिर क्लासिकल कर रहे हैं, बट अगर आप में से कोई फोक सिंगिंग कर रहा है तो वो एज सून एज पॉसिबल मुझे कॉल या व्हाट्सएप करें, ताकि हम लोग उस चीज़ पे फोकस कर सकें, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। बाकी एंट्री पासेस वहीं पे आपको मिलेंगे, जो कि पेड एंट्री पासेस होंगे, वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं। पेड एंट्री पासेस, फ्री एंट्री पासेस एंड पार्टिसिपेशन एंट्री पासेस, ठीक है। तो उस एंट्री पासेस के बाद ही आपको गेट में एंटर गार्ड्स जाने देंगे, ठीक है। और एंट्री पासेस इसलिए पेड रखे जाते हैं ताकि भीड़ को मैनेज किया जाए, है ना। फॉर एग्जांपल 800 कैंडिडेट हैं, अगर एक के साथ 4 भी आए तो 3200 लोगों के लिए अरेंजमेंट्स करना किसी भी ऑर्गेनाइजर के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसलिए एंट्री पासेस पेड होते हैं ताकि उस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। इफ़ अगर चलो आता भी है तो पेड से हम लोग उस सर्विस को अच्छा कर सकते हैं। सो आई होप कि हम अपने एफर्ट्स अच्छे से लगा पाएँ। बाकी फिर भी कोई कमी पेशी रहेगा तो आप बिंदास माफ़ करना, पहले ही मतलब बोल देते हैं हम लोग कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आप लोग माफ़ करने का। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी बिंदास हम लोग ये इवेंट करते हैं, बहुत कुछ सीखने वाले, सभी सीखने के पर्पज़ से आइए। आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट सिखाने के लिए आ रहे हैं एंड एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड उत्तराखंड का सबसे बड़ा वर्कशॉप होता है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा इवेंट भी होता है। एंड 3 सेलिब्रिटीज़ है, कुछ आपको और गेस्ट भी आ रहे हैं, कुमाऊँ के जो कोरियोग्राफर्स है, बेस्ट कोरियोग्राफर्स वो भी आ रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं, पंजाब की टीम आ रही है, मैं तो चलो हूँ ही आपके साथ, है ना। एंड बहुत मज़ा करने वाले हैं हम लोग, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सीखने के पर्पज़ से आएंगे तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अगर सिर्फ घूमने फिरने आ रहे हैं या फिर सिर्फ चिल करने आ रहे हैं तो फिर वो हो जाता है। सीखिए, 4 घंटे सीखिए, 2 घंटे आप एंजॉय कीजिए, कौन रोकने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं। बिंदास फोटोज़ लो, किसके साथ फोटोज़ लेना है फोटोज़ लो, सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटोज़ मिलने वाला है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलने वाला है, पंजाब वाली टीम के साथ होने वाला है। मेरा तो चलो होता ही रहता है, ठीक है। मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है, ठीक है। आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं। कैंपस में आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज़। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिकॉज बड़ा कैंपस है, उधर ऐसा नहीं कि 2 उधर चले गए, 2 उधर फिर बाद में ढूंढने पड़ रहे हैं, है ना। आपका जो स्टेज पे नाम 3 बार अनाउंस होगा, तीसरी बार अगर आपका नाम अनाउंस होता है और आप नहीं होते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। सो आपको अपने टाइम पीरियड पे ये भी ध्यान देना है। बाकी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि सब चीज़ें डिसिप्लिन में हो, हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। बाकी आप भी अपने बालों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, जो छोटे छोटे आ रहे हैं, बड़े तो बाकी समझ जाते हैं। एंड लास्ट में यही कि ऑल द बेस्ट ऑल डांसर्स एंड सिंगर्स। आप अपना 100% दो, जीत या हार लगी रहती है, आप अपना बेस्ट एफर्ट्स दो। ट्रॉफीज़ किसी भी स्कूल में जाएं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये है कि आप अपने आप को, अपने स्कूल, अपनी सिटी टाउन को रिप्रेजेंट करो और इस इवेंट को अच्छा बनाओ एंड सीख के जाओ, राइट। बाकी कुछ रहेगा तो बिंदास में टेक्स्ट मैसेज करने वाला। आई होप मेरा इस सीज़न का ये लास्ट वीडियो है।
अगर कुछ रहेगा तो बनाऊंगा दोबारा, अदरवाइज अपन अब सीधा मिल रहे हैं 3 4 5 को। ठीक है जी, सो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।